स्वागत है आपका आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग को लिखते हुए ट्रांसलेट करेंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से छोटी छोटी जुड़ी और टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना अच्छे से आने लगेगा। इस वीडियो में हम ढेर सारी वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस को देखेंगे, जिसको हम डेली बोलने में यूज कर सकते हैं। इसी के साथ आप कर दीजिए लाइक और वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा और मैं करता हूँ शुरू। द लायन एंड द पिग। द लायन एंड द पिग। शेर और सुअर। कहानी का नाम क्या है? शेर और पिग का मतलब होगा सुअर। ठीक है, शेर और सुअर। एंड का मतलब होगा और। शेर और सुअर। देखिए, वन डे a lion felt very thirsty and came to a pond to drink water. One day, one day का मतलब होता है एक दिन, एक दिन, है ना। A lion एक शेर, felt very thirsty, thirsty का मतलब होता है प्यास। एक शेर, एक दिन एक शेर को बहुत प्यास लगी। वन डे एक दिन, अ लायन फेल्ट वेरी थर्स्टी, एक शेर को बहुत प्यास लगी। फेल्ट का मतलब लगी, यहाँ पे फील का पास्ट है, फेल्ट है ना। फील का मतलब होता है अनुभव करना, फेल्ट का मतलब महसूस हुआ, अनुभव हुआ, तो यहाँ लगी लिख देते हैं। एक दिन एक शेर को बहुत प्यास लगी। एंड और केम टू अ पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब होगा तालाब। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, और वह पानी पीने के लिए एक तालाब पर आया। एंड और केम मतलब आया, टू अ पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर, तालाब पर पानी पीने के लिए आया। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय। अ पिग आल्सो केम टू द सेम पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर, एक सुअर उसी तालाब में पानी पीने आया। दे स्टार्टेड एट ईच अदर, दे स्टेयर्ड एट ईच अदर, वे एक दूसरे को घूरते रहे। स्टेयर्ड का मतलब घूरते रहे, है ना। दे स्टेयर्ड एट ईच अदर, वे एक दूसरे को घूरते रहे। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे। हु शुड ड्रिंक फर्स्ट, पहले किसे पीना चाहिए। हु शुड ड्रिंक फर्स्ट, पहले किसे पीना चाहिए। वाज द क्वेश्चन बिटवीन देम, यह सवाल उनके बीच था। बिटवीन मतलब के बीच, किसे पहले पीना चाहिए, यह सवाल उन दोनों के बीच था। दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ ईच अदर, वे आपस में लड़ने लगे। फाइटिंग का मतलब लड़ना, वे एक दूसरे से लड़ने लगे। दे वेंट टू रेस्ट, they went to rest. They fought heavily and soon became tired. उन्होंने जमकर लड़ाई की, बहुत लड़ाई की और जल्द ही थक गए। They fought, fight का यहाँ पे पास्ट है, fought, ठीक है। They fought, fight का मतलब होता है लड़ना और fought मतलब लड़े। वे खूब लड़ाई किए और जल्दी ही थक गए। दे वेंट टू रेस्ट, वे आराम करने चले गए। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय। दे साव द ईगल्स फ्लाइंग ईगरली एबव देम, इसी समय उन्होंने
गरुड़ को अपने ऊपर उत्सुकता से उड़ते हुए देखा। किसको देखा? गरुड़ को, है ना, गरुड़ों को। ईगल्स मतलब गरुड़। ईगरली मतलब होता है उत्सुकता से, उत्सुकता से। फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय। दे साव, वे लोगों ने देखा। द ईगल्स फ्लाइंग ईगरली अबव देम, गरुड़ उनके ऊपर उत्सुकता से उड़ रहे हैं। द ईगल्स वेयर वेटिंग फॉर अ डेड बॉडी, गरुड़ यानी पक्षी, गरुड़ पक्षी एक मृत शरीर की प्रतीक्षा में थे, है ना। गरुड़ किसी डेड बॉडी यानी किसी शव की प्रतीक्षा में थे। बोथ द लायन एंड द पिग रियलाइज्ड दैट इफ दे फॉट विथ ईच अदर one of them would die certainly. Both the lion and the pig, शेर और सुअर दोनों को एहसास हुआ। रियलाइज्ड का मतलब एहसास हुआ, दैट का मतलब कि। शेर और सुअर दोनों को एहसास हुआ कि इफ़ दे फॉट विथ ईच अदर, यदि वे एक दूसरे से लड़ेंगे, वन ऑफ देम वुड डाई सर्टेनली, तो उनमें से एक निश्चित रूप से मर जाएगा। सर्टेनली का क्या मतलब होता है? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। एंड दे रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। रियलाइज्ड का मतलब एहसास हुआ। देयर मिस्टेक यानी अपनी गलती, मिस्टेक का मतलब गलती, और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दे सेड टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से कहा, उन्होंने एक दूसरे से कहा, इट इज़ बेटर टू बी फ्रेंड्स अगेन देन फॉल अ प्रे टू द ईगल्स, पक्षियों का शिकार बनने से बेहतर है कि हम फिर से दोस्त बन जाएं। इट इज़ बेटर टू बी फ्रेंड्स, दोस्त बनना ज़्यादा बेहतर है, अगेन फिर से, देन फॉल अ प्रे टू द ईगल्स, पक्षियों का शिकार बनने से दोस्त बनना ज़्यादा अच्छा है। देन तब, दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन फॉर एवर, फिर वे हमेशा के लिए दोस्त बन गए। देन माने तब, दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन फॉर एवर, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। चैलेंज फाइट्स आर ऑलवेज डेंजरस, चुनौती झगड़े हमेशा खतरनाक होते हैं। डेंजरस का मतलब खतरनाक। दे रियलाइज द ट्रूथ एट लास्ट, आखिरकार उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। एट लास्ट मतलब आखिरकार, आखिरकार उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं इसी तरह के कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं